इलेक्शन 2024 में 28 रोज बाकी। कौमी और सूबाई उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त आज शाये होगी। कल कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन होगा। इंतखाबी निशाना 13 जनवरी को अलॉट होंगे। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब से कौमी और सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। PTI की जानिब से आज उम्मीदवार आमने सामने आने का इम्कान। पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातों की जानिब से भी उम्मीदवारों के हतमी नाम सामने आने का सिलसिला जारी। इलेक्शन करीब आते ही सियासी गर्मा गर्मी बढ़ने लगी। अवामी नेशनल पार्टी और PTI के वर्कर्स आमने सामने। पेशावर हाई कोर्ट का अहाता अखाड़े में तब्दील, गमले टूट गए। ANP के कारकुनान ने PTI रहनुमा फजल खान पर तशद्दुद किया। फजल खान ने अमल वली के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बहाल करना है या पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना है। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज मुतवक्के। गुज़श्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके PTI का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का हुक्म दिया था। साथ ही अदालत ने इलेक्शन कमीशन को PTI का सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म भी दिया था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने गुज़श्ता रोज ओहदे से इस्तीफा दिया था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की इन कैमरा कार्रवाई कलअदम करार दे दी। साइफर केस पर हुक्म इम्तना खत्म। अटॉर्नी जनरल की 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई असर नौ करने की यकीन दहानी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने ट्रायल इन कैमरा डिक्लेयर किया था। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ख्वाजा आसिफ सियालकोट, हनीफ अब्बासी रावलपिंडी, खुर्रम दस्तगीर गुजरांवाला से नून लीग के उम्मीदवार, एहसन इकबाल नारोवाल से कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। मरी में शाहिद खाकान अब्बासी की रिवायती नशिस्त से राजा उसामा सरवर कौमी असम्बली से इलेक्शन लड़ेंगे। दानियाल चौधरी, आबिद रजा भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार। नौशीन इफ्तिखार, सायरा अफजल तारड़, नासिर बोसाल को भी टिकट मिल गया। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार शामिल। इलेक्शन 2024 के लिए PTI का कौन सा उम्मीदवार मैदान में कौन कौन उतरेगा? तहरीक इंसाफ की जानिब से आज इंतखाबी दंगल में उम्मीदवार उतारे जाने का इम्कान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, मुल्क के हर हल्के में उम्मीदवार खड़ा करेंगे। लोधरा से जहांगीर तरीन से एडजस्टमेंट ना हुई। मुस्लिम लीग नून ने NA 155 पर सिद्दीक बलोच को टिकट जारी कर दिया। बिहाड़ी से इसहाक खाकवानी की नशिस्त पर भी एडजस्टमेंट ना हुई। नून लीग ने NA 157 की नशिस्त पर साजिद मेहदी को टिकट जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कल जवाब तलब कर लिया। रहनुमा PTI के NA 150, 151 और PP 218 से कागजात मुस्तरद हुए। NA 129 से PTI रहनुमा हम्माद अजहर की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। दानियाल अजीज को मुस्लिम लीग नवाज का टिकट न मिला। दानियाल अजीज के हल्के से चौधरी अनवारुल हक नून लीग के उम्मीदवार। दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया था। पार्टी ने दानियाल अजीज को शोकॉज नोटिस जारी किया था। दानियाल अजीज का आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। पीपल्स पार्टी आज फैसलाबाद में पंडाल सजाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, कुर्सियां लगा दी गईं। पंडाल के अतराफ पार्टी परचमों की बहार। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। मुस्तफ़ा कमाल NA 242 से शहबाज शरीफ का मुकाबला करेंगे। NA 247 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार NA 241 और NA 244 से उम्मीदवार होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 से उम्मीदवार होंगे। NA 237 से रऊफ सिद्दीकी को टिकट मिल गया। NA 232 से आसिया इसहाक, NA 240 से अरशद वोहरा,
NA 246 से अमीनुल हक पार्टी उम्मीदवार होंगे। राजा रियाज नवाज शरीफ का एतमाद हासिल करने में कामयाब। NA 104 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल गया। राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली और मियां जावेद लतीफ को पार्टी टिकट मिल गया। राना तनवीर, राना इकबाल हुसैन नून लीग के उम्मीदवार। वर्जीस ताहिर, शिजरा मनसब को भी नून लीग का टिकट मिल गया। फैसलाबाद की नशिस्त NA 96 पर मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी न किया। तल्लाल चौधरी और PTI से नून लीग में शामिल होने वाले मलिक नवाब शेर वसेर हल्के से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिकावान की सीट पर एडजस्टमेंट न हुई। मुस्लिम लीग नून ने NA 70 से अरमगान सुबहानी को टिकट जारी कर दिया। रावलपिंडी में फयाजुल हसन चौहान की सीट पर एडजस्टमेंट न हुई। PP 17 से राजा अब्दुल हनीफ मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार। दोनों जमातों के पास हतमी फैसले के लिए 3 दिन रह गए। मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के 3 में से 2 हलकों के लिए पार्टी टिकट जारी कर दिए। NA 46 से अंजुम अकील, NA 48 से तारिक फजल चौधरी को टिकट जारी। मुस्लिम लीग नून ने NA 47 के लिए किसी उम्मीदवार को टिकट जारी न किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा, नून लीग वाले दुआ कर रहे हैं कि इलेक्शन में ताखीर हो जाएगी। जमीनी हकायक किसी से छुपाए नहीं जा सकते। नून लीग की आवाम में पजीराई इस वक्त बहुत ही बुरी है। उनकी पॉलिसीज की वजह से आवाम को परेशानियों का सामना हुआ। पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी के लिए IMF का इजलास आज होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में स्टाफ लेवल मुआहिदे को मंजूरी का इम्कान। IMF और पाकिस्तान का नवंबर 2023 में मुआहिदा हुआ था। रुपए के मुकाबले में डॉलर 13 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स से ऊपर। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, लाहौर समेत कई मकामात पर मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। शिमाली इलाका जात समेत मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी वार्ड में जेर इलाज बच्चों की अयादत की। नमूनिया में मुब्तला बच्चों की खुसूसी देखभाल करने की हिदायत। कहा, प्ले ग्रुप, प्रेप और नर्सरी की क्लासेस को 19 जनवरी तक बंद कर दिया। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यूनिफॉर्म में नरमी भी की गई। पाकिस्तानी मईशत को मौसमियाती तब्दीली से सालाना 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है। दर्जा हरारत में इजाफे और मौसमियाती तब्दीली से सैलाब, वबाई अमराज और दीगर बीमारियां बढ़ रही हैं। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। दुनिया के 70 से ज्यादा ममालिक के मंदुबीन शरीक। नवाज शरीफ लाहौर और मानसेरा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक चेयरमैन PTI के मियांवाली और लाहौर से कागजात मुस्तरद। शहबाज शरीफ कराची, कसूर और लाहौर से मैदान में उतरेंगे। आसिफ जरदारी नवाब शाह से कौमी असम्बली के उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो लाड़काना लाहौर और कंबर शहदाद कोट से इलेक्शन लड़ेंगे। मरीम नवाज के लाहौर और सरगोधा से कागजात मंजूर। परवेज इलाही के गुजरात, तलागंग और मंडी बाहुद्दीन से कागजात मुस्तरद हुए। शाह महमूद कुरैशी को थरपारकट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई, मुल्तान से ना मिली। मौलाना फजलुर रहमान, डेरा इस्माइल खान और पशीन से कौमी असम्बली के उम्मीदवार। जहांगीर तरीन ने लोधरा और मुल्तान से कागजात जमा करवाए। अलीम खान लाहौर और खानेवाल से मैदान में उतर आए। परवेज खटक नौशहरा से जोर आजमाएंगे। सिराजुल हक लोअर दीर से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार कराची से उम्मीदवार। एमल वली खान चारसदा, हैदर हूती मर्दान से मैदान में उतरेंगे। शेख रशीद रावलपिंडी, बैरिस्टर गौहर बुनीर से इलेक्शन लड़ेंगे। सरफराज बुगटी, डेरा बुगटी और जाम कमाल लसबेला से उम्मीदवार।
फैसल करीम कुंडी, डेरा इस्माइल खान और अरबाब आलमगीर खान पेशावर से पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा से 38 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। साबिक वफाकी वजीर साजिद तूरी कुरम से इलेक्शन लड़ेंगे। अनवर सैफुल्ला टांक से मैदान में उतरेंगे। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात से मुतालिक बेयकीनी को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खतरनाक करार दे दिया। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इंतखाबात के हवाले से पाई जाने वाली बेयकीनी गैर मुल्की सरमायाकारी को मुतासर कर सकती है। सियासी और समाजी बेचैनी के साथ तशद्दुद भी बढ़ गया तो मुआशी तरक्की की शरह मजीद खराब होगी। इलेक्शन में सिर्फ 28 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। सिंध में तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सनतों पर मुख्तलिफ टैक्सेस के मसाइल पर भी गुफ्तगू। बाजोड़ धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शहदा की तादाद 8 हो गई। जख्मी सिपाही लेडी रीडिंग अस्पताल में जेर इलाज था। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। सिपाही मोहम्मद अफजल और सिपाही अबरार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शहरियों के कत्ल, सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्विस थे। पेशावर की फार्मास्यूटिकल कंपनी के खांसी के शरबत में मुजरे सेहत अज्जा का इंकशाफ। ड्रैप ने कंपनी के खांसी के शरबत वापस मंगवा लिए। ड्रैप के मुताबिक खांसी के शरबत में थाईलैंड से दरामद शुदा मुजरे सेहत खाम माल इस्तेमाल हुआ।